आज के इस छोटे से ब्लॉग में हर उस माँ की बात होगी जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए खुद से ही खुद को समझाती है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? इस वजह से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग 5 मार्च की है और दिन है थर्सडे का। तो जैसा कि मैं आप सभी से बताई थी कि मेरा बेटा होली के अगले दिन ही जा रहा है, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं ऑलरेडी। बस मैं होली के दिन तक ही उसे रोक के रखी थी कि होली हम लोग एक साथ सेलिब्रेट कर लेंगे, उसके बाद चले जाना। तो आज ही वो निकलने वाला है, इवनिंग की ट्रेन है उसकी। तो इस टाइम पे दोपहर के 12:30 हो रहे हैं और मैं ट्रेन के लिए उसके लिए खाना बना रही हूँ। 2 से ढाई दिनों की जर्नी है उसकी, मतलब थर्सडे के दिन उसकी इवनिंग में ट्रेन है और सैटरडे के दिन उसको वहाँ पे बेंगलोर में उतरना है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि जितना ज़्यादा खाना अच्छे से बना के दे पाऊँ, क्योंकि 2 दिनों के लिए तो खाना पॉसिबल नहीं है, हो सकता है खाना खराब हो जाए। लेकिन एसी कोच है तो मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि हाँ 1 से डेढ़ दिन तक तो खाना चल ही जाएगा। तो क्योंकि मेरे बेटे को ना घर का ही खाना पसंद आता है, मतलब बाहर का ट्रेन का इस तरह का खाना उसे पसंद नहीं आता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर का सूखा सब्जी, भुजिया टाइप बोल सकते हैं आप लोग, बहुत ही हल्का मिनिमम मसालों के साथ। मतलब कुछ भी मैं इसमें डाली नहीं हूँ, प्याज लहसुन वगैरह नहीं डाली हूँ, क्योंकि प्याज लहसुन डालने से ना सब्जी काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल पाती है। तो बस इसमें मैं थोड़ा सा शिमला मिर्च डाली थी, उसे पसंद नहीं आता है बहुत सारी सब्जियां वगैरह, पनीर उसे अच्छा लगता है। तो एक तरह से सोचिए ना कि पनीर भुर्जी ही है, बस मैं उसे पनीर को क्रश नहीं की हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली थी। और साथ में उसे मैं बनाई थी रोटी देने के लिए, और उसके बाद में फ्राइड राइस भी बनाई थी, ताकि नेक्स्ट मतलब फर्स्ट मील में वो रोटी सब्जी पनीर की जो सब्जी बनाई थी सूखी सब्जी वो खा लेगा, और सेकेंड में फिर चावल खा लेगा। तो इस तरह से मैं दी थी। उसके बाद फिर कुछ स्नैक्स भी पैक करके हम दिए थे, मतलब मार्केट का कुछ स्नैक्स जैसे ब्रेड जैम, ब्रेड बटर, इस तरह की चीजें दी थी, क्योंकि वो बार बार बोल रहा था मम्मी तुम इतना ज्यादा खाना नहीं दे देना कि मुझे फेंकना पड़ जाए, अच्छा नहीं लगता है कि इतना मेहनत का बना हुआ खाना फेंकना पड़े। तो इसलिए मैं 2 टाइम का ही खाना दी हूँ, ज्यादा लंबे समय के लिए खाना नहीं दी हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं ज्यादा खाना दे दूंगी बनाकर तो फिर कहीं वो खराब ना हो जाए, और जब खराब हो जाएगा तो वो कैसे खाएगा। तो यहाँ पे सभी चीजें उसका जो भी बैग में पैकिंग करना था ना, कपड़ा लत्ता जो भी खाने का ले जाना था उसे सब कुछ मैं दे दी हूँ। ये जो मैं एनर्जी पाउडर बनाई थी ना उसके लिए, वो टिफिन में ही था, तो मैं सोच रही थी कि टिफिन ही डाल दूं, लड्डू का टिफिन ही डाल दी थी पूरा एज इट इज वैसे ही निकाल के। जो मैं बनाई थी ना लड्डू, आप लोग को ब्लॉग में दिखाई थी, वो पूरा टिफिन के साथ ही मैं उसके बैग में डाल दी हूँ। 2-4 लड्डू घर के लिए केवल निकाल दी थी, बस सिर्फ 2-4। मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि सभी दे दो, लेकिन मैं 2-4 निकाल दी। और यहाँ पर मैं उसका जो एनर्जी ड्रिंक था ना, वो भी मैं बोल रही थी टिफिन ही रख लो, आसान होगा, लेकिन वही बोलने लगा नहीं मम्मी इतना टिफिन नहीं ले जाएंगे, एक डब्बा ही दे दो। तो यहाँ एक प्लास्टिक का डब्बा, मैं बहुत सारे डब्बे ना मुझे आदत है धो कर मैं रख देती हूँ किचन में, तो वही मैं चढ़कर उतारी हूँ। उसके टिफिन ले जाने के लिए भी कुछ डब्बे निकाली हूँ, साथ में कुछ सामान और भी देना था एक्स्ट्रा, तो उन सभी चीजों के लिए मैं डब्बे निकाली थी और बस यहाँ पे पैक करके वो भी दे दी। और अब बारी आती है रोटी बनाने की। तो 4 से 5 मुझे रोटी बनाना था। अगर मैं बाकी लोगों के लंच की बात करूं तो सभी लोग को मैं लंच दे दी हूँ। होली के दूसरे दिन की ही ये ब्लॉग है, तो सब्जियां बची हुई थी, कटहल की सब्जी भी बची थी, साथ में छोला भी बचा था, दही बड़ा भी बचा था, तो सब हमने वही मिलकर खाया है। मैं अभी नहीं खाई हूँ, अभी बाकी लोग तीनों लोग खा लिए हैं, मेरा अभी खाना नहीं हुआ है। छुट्टियां कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई पता भी नहीं चला, मतलब 15 से 16 दिन पहले वो आया था, और मुझे यही लग रहा है पिछले 2 दिनों से कि 2 दिन पहले ही तो आया था और अब जाने का भी टाइम हो गया। और अगर मैं अपने दिल की बोलूं तो मेरा दिल बस यही कर रहा है ना, जैसे ट्रेन छूटता है ना तो कैसे मन बेचैन सी हो जाती है, जैसे लगता है किसी पल को बांधना चाहती हूँ लेकिन वो बांध नहीं पा रही हूँ। बस आज सुबह से ना मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। मैं पूरा दिन आज किचन में ही रही, मतलब और कहीं नहीं गई, ना ही किसी से बात की, ना ही किसी कहीं बैठी, कहीं नहीं, बस किचन में ही। मतलब मैं काम में इतना डूब जाना चाहती थी ना कि मैं उस समय को याद ही नहीं करना चाहती थी कि जब वो घर में नहीं रहेगा तो घर खाली खाली सा लगेगा। आज सुबह से मैं अपने बेटे से ज्यादा बात भी नहीं की, बस केवल काम की बातें हुई। बैठे नहीं, हम सुबह से काम ही कर रहे थे, और वो भी लास्ट टाइम की पैकिंग ही कुछ ना कुछ डाल रहा था। हालांकि मैं सब कुछ डाल दी हूँ, लेकिन फिर भी होता है ना, सोचते रहता है मम्मी ये चीज नहीं भूले है ना, ये चीज नहीं भूले ना, बार बार किचन में आके बोल रहा था। और मैं किचन से ही उसे बोल रही थी कि ये रख लो बेटा, ये रख लिया ना, ये याद से रख लेना, ये कपड़े रख लेना, ये मत भूलना। बहुत तकलीफ होता है
बच्चों के वापस हॉस्टल लौटने का दिन किसी भी माँ के लिए आसान नहीं होता है। वह जानती है कि उसका बच्चा पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, भविष्य के लिए जा रहा है। वो सोचती है, अपने दिल को मनाती है, लेकिन हाँ, ये इतना आसान नहीं होता है। तो मैं उससे आज इसलिए भी बात नहीं की ना बैठने की, कहीं वो मेरी आंखों में उस बेचैनी को ना समझ ले जो कि आज मैं सुबह से महसूस कर रही हूँ। बस मैं काम कर रही हूँ और जो भी वो पूछ रहा था उसकी जवाब दे रही हूँ। साथ में हाउस हेल्पर भी नहीं है अभी, तो बर्तन धोना ये सब करना, मतलब सारा आज मैं काम ही कर रही हूँ, बिना रुके बिना थके, और थकान हो ही नहीं रही है। बताइए ना, एक ऐसी बेचैनी है जैसे कुछ निकल रहा है, लेकिन अब क्या करें, जरूरी है तो भेजना है, पढ़ाई करना है, करियर बनाना है तो जरूरी है। मैं समझती हूँ इन बातों को, और हर माँ समझती है और माँ भेजती भी है, क्योंकि उसे पता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए बच्चे को बांध लेगी अगर, तो फिर उसके बच्चे का भविष्य का क्या होगा। लेकिन हाँ, बस यही सोचती है ना माँ कि काश थोड़ा दिन और रुक जाता, काश थोड़ा दिन ये जो समय था, ये 15 दिन का समय थोड़ा देर से चलता। तो रोटी और पनीर की सूखी सब्जी बनाने के बाद अब मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ। ये भी मैं उसे ट्रेन में खाने के लिए ही दे रही हूँ। तो जो उसे पसंद है, मतलब पनीर उसे बहुत पसंद है, तो पनीर डाली हूँ और साथ में भर के एक मुट्ठी में किशमिश डाली हूँ। उसे बहुत अच्छा लगता है, बोल रहा था मम्मी पनीर में किशमिश ज्यादा डाल देना, पनीर और किशमिश, बाकी सब्जियों को मत डालना। तो मैं और कुछ नहीं डाली थी, थोड़ा सा कैप्सिकम डाल दी थी और थोड़ा सा ही गाजर को ग्रेट करके डाल दी थी, ताकि बड़े बड़े टुकड़े नहीं होंगे ना तो अच्छे से खा लेगा। और यहाँ मेरे हस्बैंड जी बार बार मुझे आवाज दे रहे थे कि तुम भी खा लो, क्योंकि हम लोग भी जाएंगे उसे स्टेशन छोड़ने के लिए। पिछली बार जब वो गया था ना तो फ्लाइट से गया था, और हम जहाँ रहते हैं जमशेदपुर में, वहां से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। एक्चुअली में यहाँ एयरपोर्ट है ही नहीं, एयरपोर्ट नहीं है, तो फ्लाइट यहाँ से है ही नहीं डायरेक्ट बंगलौर के लिए। तो पहले यहाँ से रांची या कोलकाता जाना पड़ता है, उसके बाद बंगलौर की फ्लाइट पकड़नी पड़ती है। तो इससे पहले वो गया था जब, तो फ्लाइट से ही गया था। तो हस्बैंड जी रांची मतलब कैब से चले गए थे लेके, और उसके बाद फिर वहां से वो फ्लाइट पकड़ लिया था रांची से। लेकिन इस बार हमने जानबूझ के, क्योंकि बहुत सारा सामान देना है खाने पीने से रिलेटेड भी, पिछले बार कुछ भी फ्लाइट की वजह से ना कुछ भी नहीं ले गए थे लोग, मतलब ये भी मना कर दिए थे हस्बैंड जी भी, और मेरा बेटा भी मना कर दिया था। लेकिन इस बार मैं बोली कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं जाना है, बहुत सारी चीज था जो देना था, तो इसलिए हम ट्रेन करवाए थे सेकंड एसी का, ताकि वो आराम से सभी चीजों के साथ चल जाए। यहाँ तो चलिए 2:30 बजने वाले थे, तो मैं भी अपना खाना गर्म कर दी, मतलब कटहल की सब्जी था, दही बड़ा था और चावल, तो मैं भी अपना जाके खाना खा ली हूँ। क्योंकि जैसे बताई ना कि हमें भी जाना है, मतलब मैं भी जाऊंगी, मेरी बेटी भी जाएगी, और हस्बैंड जी और मेरा बेटा, मतलब बेटा को तो जाना ही है। तो हम चारों लोग जाने वाले हैं उसे स्टेशन छोड़ने के लिए। तो 4:30 बजे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि निकल जाएंगे, तो इसीलिए मैं अपना खाना खा ली 2:30 बजे के करीब में। और उसके बाद बर्तन था बहुत सारा, और मैं ना आज अपना ब्रेकफास्ट नहीं की थी, एकदम मन नहीं था। ब्रेकफास्ट में सभी लोग छोला खाए थे और साथ में खाए थे रोटी, सादा रोटी। तो अब मुझे ना बिल्कुल खाने का मन नहीं था, मैं चाय सिर्फ पी थी, मन नहीं, भूख नहीं लगा हुआ था, तो इसलिए मैं नहीं खाई। मैं डायरेक्ट लंच ही खाई, जिसमें रोटी और चावल मैं दोनों खाई थी। तो सारा बर्तन धोकर किचन की साफ सफाई करके उसके बाद रेडी हुए हम, और उसके बाद चले गए स्टेशन छोड़ने उसको। इस ब्लॉग में मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद को ही नहीं पता, बस मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना दी, वो भी मैं नहीं, बहुत सारी क्लिप मेरी बेटी ही निकाली है। मैं उसे पहले ही बोली थी कि क्योंकि मुझे ना अपने बेटे के जाने का अपडेट भी आप लोगों को देना था। मैं बोली ना, बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो हर पल इंतजार करते हैं कि मेरा वीडियो आए, वो मेरे से कनेक्टेड है और मैं भी उनसे कनेक्टेड हूँ। उनका भी अगर कमेंट नहीं आता है ना तो मन में एक बेचैनी सी होती है कि आज उनका कमेंट नहीं आया। हर किसी का नाम भी मुझे याद हो गया है, बस मैं नाम किसी का इसलिए नहीं लेती हूँ कि अगर गलती से किसी का नाम मैं छूट गई बोलने में तो कहीं किसी दूसरे को बुरा ना लग जाए। लेकिन मुझे पता है कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने करीब हो गए हैं ना, उनका नाम मेरे मतलब लफ्ज पर इतना मतलब इस तरह से आ गया है ना कि अगर उनका कमेंट नहीं आता है ना तो मुझे पता नहीं बेचैनी हो जाती है कि काहे नहीं वो कमेंट किए, वो ठीक नहीं होंगे क्या, ऐसी वाली फीलिंग आने लगती है। तो बस मैं इस व्लॉग को बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोग को आज का ये दिन जब मेरा बेटा जा रहा है हॉस्टल, तो आप लोग को भी मैं दिखा सकूं और एक माँ की फीलिंग बता सकूं। आप सभी लोग माँ ही हैं, जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं आप लोग भी माँ हैं। बहुत सारे लोगों के बच्चे चले गए होंगे पढ़ने और कुछ के जाने वाले होंगे, तो सभी लोग इस बात से रिलेट करती होंगी, इस बेचैनी को समझती होंगी, जो कि हम चाह कर भी मतलब होता है ना, इससे में हम रोक नहीं सकते हैं। मतलब इसमें खुशियां भी होती हैं और इसमें एक तकलीफ भी होता है, एक दर्द भी होता है। खुशियां इस बात का कि बच्चे अपने करियर बनाने जा रहे हैं, और तकलीफ इस बात की अब घर खाली हो जाएगा, उसका बेड खाली हो जाएगा, उसके कबर्ड खाली हो जाएंगे, उसके चेयर खाली हो जाएगी। तो मतलब
समझ सकते हैं आप लोग, हर माँ इस बात से रिलेट कर सकती है। तो यहाँ हम निकल गए हैं उसको स्टेशन छोड़ने के लिए। 4:30 बजे के आसपास हो रहा होगा, और कहने को तो मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ, लेकिन बस लास्ट पे यही बोली जब ट्रेन एकदम खुलने वाली थी, तो बस यही बोली कि ध्यान रखना अपना, समय पर खाना खाना और पढ़ाई पर ध्यान देना। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती थी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कुछ भी बोलूँ और मेरा आँख भर जाए या मेरा गला भर जाए तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे भी थोड़े से रहते हैं तकलीफ में, कुछ बच्चे बोल देते हैं, कुछ बच्चे मन में ही रखते हैं, क्योंकि बच्चों को भी दूर जाना घर से, वो भी मतलब जो बच्चे नए नए अभी बाहर गए हैं, जैसे मेरा बच्चा अभी फर्स्ट बार हॉस्टल से लौटा है, अभी नई नई उसकी एडमिशन हुई है, मतलब इसी साल पहला साल है, तो थोड़ा सा मतलब बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं दूर जाने में, उन्हें भी थोड़ी सी लगती है ना, फीलिंग्स उनकी भी होती है, लेकिन हाँ बच्चे बोल नहीं पाते हैं, खास करके लड़के उतना नहीं बोल पाते हैं। तो मेरा बेटा भी वही है, अगर उसके मन में कुछ होता भी होगा ना तो नहीं बोलेगा मेरे से, क्योंकि उसको पता है कि ऐसे ही मम्मी अभी बेचैन है, अगर मैं कुछ भी बोल दूंगा तो फिर वो और परेशान हो जाएगी। तो हम पहुंच गए थे स्टेशन, हस्बैंड जी गाड़ी को पार्किंग में लगा के चले गए थे प्लेटफॉर्म टिकट कटाने, तब तक हम यहाँ खड़े थे। जब वो प्लेटफॉर्म टिकट कटवा कर आए तो हम निकल पड़े। ट्रेन थी 5:45 के टाइम की और बिल्कुल राइट टाइम पर ट्रेन थी। तो हम ना 5 बजे के करीब करीब पहुंच गए थे। मेरे हस्बैंड जी का आदत है, कहीं भी उनको जाना होता है ना तो 1 घंटा पहले वो स्टेशन पर पहुंच जाना चाहते हैं। पता नहीं क्यों। मेरा बेटा तो बोला था मम्मी इस बार तो पापा थोड़ा लेट किए, नहीं तो पता मुझे तो लग रहा था पापा कहीं दोपहरी में ही नहीं बोलने लगे कि चलो 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 चलो। तो वही होता है, थोड़ा सेफ्टी मतलब समय को लेके जाना चाहते हैं, बोलते हैं समय हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ पे हम पहुंच गए थे स्टेशन। तो करीब आधा घंटा तक हम रुके थे और ट्रेन आ गई थी, क्योंकि ट्रेन ना यहीं से खुलने वाली थी। तो 15-20 मिनट ट्रेन प्लेटफॉर्म पर थी, तो आधा घंटा में ही मतलब हम 5 बजे के करीब पहुंचे थे और आई थिंक 5:20 या 25 में ही ट्रेन आ गई थी। तो 10 मिनट हम ट्रेन पर भी बैठे, बात किए उससे, उसके सीट पर बैठकर, और बेचैनी तो बहुत लग रही थी, लेकिन हाँ चलिए कोई बात नहीं है, बच्चा करियर बनाने जा रहा है, जिंदगी में अपना सक्सेस हो। हर माँ की यही दुआ है अपने बच्चे के लिए, मैं भी यही दुआ करती हूँ सभी माँ के बच्चे के लिए कि बच्चे का करियर अच्छा से संवरे, बच्चा अच्छा ऊंचाइयों को छुए, और क्या चाहिए माँ बाप को, है ना। ट्रेन जब खुली ना तो 2 मिनट के लिए मैं प्लेटफॉर्म पर खड़े कर यही सोचती रह गई कि जिस बच्चे को मैं घर के बिल्कुल पास भी अकेली नहीं जाने देती थी, मतलब मैं बोलती थी कि चलो बेटा मैं भी चलूंगी, पता नहीं मेरी क्यों ऐसी आदत थी बचपन से ही ना, मैं कभी इसे अकेला नहीं छोड़ी हूँ। जबकि मेरे हस्बैंड जी बहुत नाराज रहते थे इस वजह से, बोलते थे कि तुम उसको कब तक बच्चा बना के रखोगी। मतलब क्या बताऊं मेरी ऐसी आदत क्यों थी, और उस बच्चे को आज अकेले ट्रेन पर बैठा कर इतना दूर भेज रही हूँ, बहुत खराब लग रहा था। तो मेरा बेटा हॉस्टल के लिए निकल रहा है, बस यही अपडेट देने के लिए आज का ये मैं छोटा सा ब्लॉग बनाई थी। वो भी सारी क्लिप मेरी बेटी ही निकाली है, और इससे ज़्यादा मैं ब्लॉग और बना भी नहीं पाई, मतलब स्थिति में भी नहीं थी कि मैं इससे आगे के ब्लॉग बना पाऊँ। उसके बाद हम घर आ गए। तो चलिए डियर, अब इस छोटे से ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग मेरा मार्च वेट लॉस चैलेंज से रिलेटेड आएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।